जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ में जियो 5G लॉन्च हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बटन दबाते ही 1.4 GB की स्पीड मिली। रायपुर और दुर्ग भिलाई में सेवा शुरू। छत्तीसगढ़ में शनिवार को इंटरनेट की 5G सेवा लॉन्च हो गई। एक स्थानीय होटल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जियो 5G इंटरनेट सेवा का औपचारिक उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री के बटन दबाते ही 1.4 GB की इंटरनेट स्पीड मिली। इसके साथ तेज रफ्तार इंटरनेट सेवा रायपुर और दुर्ग भिलाई शहरों में शुरू हो गई है। बताया गया है कि दिसंबर 2023 तक प्रदेश की सभी तहसीलों तक यह सेवा पहुंच जाएगी। कंपनी ने अक्टूबर 2022 में देश में 5G इंटरनेट सेवा शुरू की थी। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर में इसे दिसंबर में लॉन्च किया गया। इसी बीच छत्तीसगढ़ में उपकरणों का अपग्रेडेशन जारी रहा। अब इसका आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। इस दौरान रिलायंस जियो ने कुछ वर्चुअल उत्पादों की प्रदर्शनी भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कोरोना काल में इन नेटवर्क का हमने बहुत बेहतर उपयोग किया है। सभी बैठकें इसी के जरिए हुई। स्कूल बंद थे तो कक्षाएं भी इंटरनेट के जरिए चले हैं। वर्क फ्रॉम होम भी हुआ है। आज जो बच्चे बोलना समझना शुरू कर दिए हैं वो इंटरनेट से जुड़ गया है। मैं और सत्तू भैया, विधायक सत्यनारायण शर्मा जैसे लोग आउटेड हो गए हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर रहा है, इससे हम सभी को जुड़ना चाहिए। आज रायपुर और दुर्ग भिलाई में शुरू हुआ है। एक सप्ताह में बिलासपुर भी इससे जुड़ जाएगा। नेटवर्क आधारित मेडिकल इक्विपमेंट मितानिनों के हाथ में होंगे तो मरीजों को बचाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। इससे निश्चित रूप से सुविधाएं बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगी। मुख्यमंत्री ने जितनी जल्दी हो सके पूरे प्रदेश में 5G की सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। प्रदेश में 1.90 करोड़ मोबाइल यूजर। रिलायंस जियो के अधिकारी अमिताभ भाटिया ने बताया कि राज्य में इस समय 1.90 करोड़ मोबाइल यूजर हैं। उनमें से 1.10 लाख जियो के ही यूजर हैं। यह किसी भी प्रदेश के मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा है। 75% इंटरनेट कंटेंट कंजप्शन जियो का ही है। यहाँ रिलायंस ने 10,000 टावर लगाए हैं। पिछले 6 वर्षों में कंपनी ने छत्तीसगढ़ में 6,700 करोड़ का निवेश किया है। अगले 3 सालों में यहाँ 3200 करोड़ का निवेश नेटवर्क सुदृढ़ करने में होने वाला है। कंपनी की ओर से बताया गया कि छत्तीसगढ़ में उनके 7,000 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्मचारी हैं। वहीं 21,000 से अधिक रिटेलर जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब फिर से गर्मी बढ़ने वाली है। पश्चिमी हवाओं का आना शुरू हो गया है। सर्दी के मौसम की विदाई का समय भी आ गया है। छत्तीसगढ़ में पछुआ हवाओं का आना शुरू हो गया है। इसकी वजह से सर्दी के मौसम की विदाई तय हो गई है। पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से धूप अधिक गर्म महसूस होगी। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने लगेगी। अगले कुछ दिनों में तेजी से गर्मी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में चरम सर्दी का मौसम खत्म हो चुका है। इसी बीच सबसे न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। ऐसा 7 जनवरी को कोरिया में रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद यह 2.7 डिग्री सेल्सियस कबीरधाम जिले में भी रिकॉर्ड हुआ। वहीं तापमान में इतनी गिरावट अधिक दिन कायम नहीं रही। एक सप्ताह के भीतर ही न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। शुक्रवार को रायपुर का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस मापा गया। यह सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसकी वजह से शहर में कई क्षेत्रों में लोगों को बंद कमरों में गर्मी महसूस हो रही है। खुले में ठंड का एहसास कायम था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में पश्चिम से हवाओं का आगमन प्रारंभ हो गया है। इसके कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में मामूली परिवर्तन होने की संभावना है और दिन के अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि संभावित है। कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में हल्के बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में टोटल 6 डिग्री से अधिक हो गया है अभी का तापमान। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा। रायपुर में 30.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है, जबकि बिलासपुर में 30 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। अंबिकापुर में 26.2 डिग्री का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहे। वहीं जगदलपुर और दुर्ग में अधिकतम तापमान 2 डिग्री अधिक रहा। पेंड्रा रोड में 4 डिग्री, लेकिन राजनांदगांव में यह 6 डिग्री अधिक सीएम भूपेश बघेल ने उड़ाई पतंग और लड़ाए पेंच। भूपेश बघेल ने ताता पानी महोत्सव का शुभारंभ किया। 15 जनवरी को मशहूर सिंगर शान देंगे प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मकर संक्रांति के त्यौहार पर शनिवार को बलरामपुर रामानुजगंज जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने ताता पानी महोत्सव का उद्घाटन किया और पतंग उत्सव में शामिल हुए।
सीएम भूपेश बघेल ने सबके साथ मिलकर खुद भी पतंग उड़ाई और गर्म पानी के कुंड और झरनों के लिए प्रसिद्ध तातापानी में हर साल मकर संक्रांति के पर्व पर भव्य मेले का आयोजन होता है। मुख्यमंत्री ने मकर संक्रांति पर्व 2023 का शुभारंभ करते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और उन्हें त्योहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने तातापानी में शिव मंदिर प्रांगण में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया और 1003 करोड़ रुपए के 1707 कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री तातापानी महोत्सव के सामूहिक विवाह समारोह में भी शामिल हुए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले 501 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इनमें विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के भी विवाहित जोड़े शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा लगाए गए हितग्राही मूलक योजनाओं पर आधारित स्टॉल्स का भी अवलोकन किया है। तातापानी महोत्सव में होंगे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। वहीं तातापानी में 3 दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद फिर से इसका आयोजन किया गया। महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ साथ बलरामपुर जिले की उपलब्धियों को भी बताया जाएगा। इस बार महोत्सव में सरकार की लोक कल्याण योजनाओं से लोगों को अवगत कराया जाएगा। वहीं तातापानी महोत्सव का आयोजन 14 से 16 जनवरी तक होना है। मशहूर सिंगर शान पहुंचेंगे तातापानी महोत्सव में। वहीं विभागीय स्टॉल्स में महोत्सव में लगाए जाएंगे। स्कूली बच्चे यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम को पेश करेंगे। वहीं 15 जनवरी को मशहूर प्लेबैक सिंगर शान यहां अपनी प्रस्तुति देने के लिए आने वाले हैं। 15 जनवरी को ही आयोजन स्थल पर किसान मेला, पंच सरपंच सम्मेलन और स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। वहीं 16 जनवरी को स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों और युवा मितान क्लब का सम्मेलन और स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी होगी। अन्य आमंत्रित कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। गर्म जल स्रोतों के लिए मशहूर है तातापानी।